ऑडियो 7 बुक का नाम सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सुबुद्धि का उभार कैसे हो। अभावों और संकटों में से कितने ही ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य को आए दिन बेचैन रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वो दूसरे संपन्नों से आशा भी करते हैं कि उसकी कुछ मदद की जाए। करने वाला इसमें कर्तव्य पालन और पुण्य परमार्थ अनुभव करता है। दुर्बलता, रुग्णता, दरिद्रता, शत्रुता, मूर्खता व आशंका जैसे कितने ही कारण ऐसे हैं जो दुखों को बढ़ाते और त्रास देते रहते हैं। पर इन सब के मूल में एक ही विपत्ति सर्वोपरि है, जिसका नाम है अदूरदर्शिता। अविवेक भी इसी को कहते हैं। दिग्भ्रांत मनुष्य अपने को समझदार मानते हुए भी कुचक्र में फंसते और भटकाव के कारण पग पग पर ठोकरें खाते हैं। अनाचार भी इस कारण बनते हैं। गुण कर्म स्वभाव में निकृष्टता इसी कारण घुस पड़ती है। जड़ में से अनेक टहनियाँ पत्तियाँ फूटती हैं। इसी प्रकार एक अविवेकशीलता का बाहुल्य रहने पर कारणवश या अकारण ही समस्याओं में उलझना और विपत्तियों में फंसना पड़ता है। पत्ते सींचने से पेड़ की सुव्यवस्था नहीं बन पड़ती, इसलिए जड़ में खाद पानी लगाने और उजाड़ करने वालों से रखवाली करनी पड़ती है। इतना प्रबंध किए बिना अच्छी भूमि में बोया गया अच्छा बीज भी फूलने फलने की स्थिति तक नहीं पहुंचता। सद्ज्ञान को समस्त विपत्तियों का निवारक माना गया है। रामायण का कथन है कि जहाँ संपत्ति तहाँ संपत्ति नाना, अर्थात जहाँ विचारशीलता विद्यमान रहेगी वहाँ अनेक अनेक सुविधाओं संपदाओं की श्रृंखला अनायास ही खिंचती चली आएगी। यही कारण है कि सुबुद्धि की अधिष्ठात्री गायत्री को माना गया है। मनस्थिति परिस्थितियों का निर्माण करती है। परिस्थितियाँ ही दुख का उत्थान पतन का निमित्त कारण बनकर सामने आती हैं। गीताकार ने सच ही कहा है कि मनुष्य अपना शत्रु है और वही चाहे तो अपने को सघन सहयोगी मित्र बना सकता है। इसलिए अपने आप को गिराना नहीं उठाना चाहिए। आशा और विश्वास के बल पर कष्ट साध्य रोगों के रोगी बीमारियों से लड़ते लड़ते देर सबेर चंगे हो जाते हैं, जबकि शंकालु डरपोक और अशुभ चिंतन करते रहने वाला साधारण रोगों को ही तिल का ताड़ बनाकर मौत के मुंह में जबरदस्ती जा घुसते हैं। देखा गया है कि अशुभ चिंतन के अभ्यासी अपना जीवट और साहस आदि से अधिक मात्रा में अपनी अनुपयुक्त आदतों के कारण ही गंवा बैठते हैं। कठिनाइयाँ और अड़चनें हर किसी के जीवन में आती हैं, पर उनमें से एक भी ऐसी ना होगी जिसे धैर्य और साहसपूर्वक लड़ते हुए परास्त ना किया जा सके। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसके साथ धैर्य भी जुड़ा होता है और साहस भी। आजीवन जेल की सजा पाए हुए कैदी भी उस विपत्ति को ध्यान में ना रखकर घरेलू जैसी जिंदगी जी लेते हैं और अवधि पूरा करके वापस लौट आते हैं। सुनसान बीहड़ों में खेत या बगीचे रखाने वाले निर्भय होकर चौकीदारी करते हैं, जबकि डरपोकों को घर में चूहिया की खड़बड़ भी भूत बला के घर में घुस आने जैसी डरावनी प्रतीत होती है। शत्रु किसी का उतना अहित नहीं कर पाते जितनी उनके द्वारा पहुंचाई जा सकने वाली हानि की कल्पना सत्रस्त करती रहती है। कुछ लोग गरीबी के रहते हुए भी हंसती हंसाती जिंदगी जी लेते हैं, जबकि कितनों के पास पर्याप्त साधन होते हुए भी तृष्णा छाई दिखाई रहती है। यह मन का खेल है। हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया होती है, जो उसकी अपनी निज की संरचना ही होती है। परिस्थितियों और साथियों का इस निर्माण कार्य में यत्किंचित सहयोग होता है। जीवन गीली मिट्टी के भांति है, उसे कोई जैसा भी कुछ चाहे आकृति दे सकता है। निजी जीवन में आन बान पर मर मिटने वालों की लंबी कहानी है। जयचंद मीर जाफर के उदाहरण ऐसे ही लोगों में सम्मिलित हैं।
शत्रु से बदला चुकाने के नाम पर ना जाने क्या अनर्थ होते रहे हैं। ईर्ष्या ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को धूल चाटने में कमी नहीं रखी। ऐसे बहुत हैं जो भयंकर अग्निकांड रचने की ललक में अपने को भी घास फूस की तरह जला बैठे। युद्धों की कथाओं गाथाओं के पीछे भी इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों की भूमिका काम करती है। कहने को तो उन्हीं भी दुस्साहस ही कह सकते हैं। अनाचारी, आतंकवादी और षड्यंत्रकारी ऐसा ही ताना बाना बुनते रहते हैं। प्रश्न इन दिनों सर्वथा दूसरी प्रकार का है। सृजन और उन्नयन के लिए किसकी सद्भावना किस हद तक उभरती है। देखा जाना है स्वार्थ के मुकाबले में परमार्थ सुहाता किसे है। ध्वंस करने वाले जिस प्रकार मूंछों पर ताव देते हैं और शेखी बघारते हैं, वैसा सृजन कर्मियों को नहीं सुहाता है। निर्माणकर्ताओं की मंद गंध चंदन जैसी होती है, जो समीप बहुत से ही सूंघी जा सकती है, पर ध्वंस की दुर्गंध तो अपने समुचे क्षेत्र को ही कुरुचि से भर देती है और अपनी उपस्थिति का दूर दूर तक परिचय देती है। दुष्टता भरी दुर्घटनाएं दूर दूर तक चर्चा का विषय बन जाती हैं, पर सेवा सद्भावना भरे कार्य कुछ एक लोगों की जानकारी में ही आते हैं। इतने पर भी उन्हें जैसा विज्ञापित होना की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि दुष्ट दुराचारी अपने नाम की चर्चा दूर दूर तक होते सुन लेते हैं और अहंकार को फलितार्थ हुआ देखते हैं। इन परिस्थितियों में सत्प्रवृत्ति संवर्धन जैसे सत्प्रयोजनों के लिए किन्हीं दूरदर्शी और सद्भावना संपन्नों के कदम ही उठते हैं। अनुकरण के प्रत्यक्ष उदाहरण सामने न होने पर अपना उत्साह भी ठंडा होता रहता है। संचित कुसंस्कारों से लेकर वर्तमान प्रचलनों के अनेक अवरोध इस मार्ग में अड़ते हैं कि फूटे खंडरों जैसी व्यवस्थाओं को किस प्रकार नए सिरे से भव्य भवन का विशाल रूप देने की योजना बनाई जाए तथा इसके लिए निरंतर कार्यरत और आवश्यक साधन जुटाने की हिम्मत कैसे जुटाई जाए। इन दिनों की सर्वोपरि आवश्यकता। करने को तो काम एक ही है, पर वह है इतना बड़ा और व्यापक जिसकी तुलना हजार छोटे बड़े कामों के समूह से की जा सकती है। बदलाव पदार्थों का सरल है। लोहे तक को गलाकर दूसरे सांचे में डाला जा सकता है। वेश विन्यास से कुरूप को भी रूपवानों की पंक्ति में बिठाया जा सकता है, पर विचारों का क्या किया जाए जो चिरकाल से बन पड़ते रहे, कुकर्मों के कारण स्वभाव का अंग बन गए हैं और आदतों की तरह बिना प्रयास के चरितार्थ होते रहते हैं। सभी जानते हैं कि नीचे गिराने में तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति ही पूरा जोर हर घड़ी लगाए रहती है, पर ऊंचा उठाने या उठाने के लिए तो आवश्यकता के अनुरूप समर्थ साधना चाहिए। इस निमित्त सामर्थ्य भर जोर लगाना पड़ता है। श्रेष्ठ काम कर गुजरने वाले तो आत्ताई द्वारा प्रयुक्त होने वाली शक्ति के तुलना में सैकड़ों गुनी अधिक सामर्थ्य चाहिए। किसी मकान को एक दिन में नष्ट किया जा सकता है और इसके लिए एक फावड़ा ही पर्याप्त हो सकता है, पर यदि उसे नए सिरे से बनाना हो तो उसके लिए कितना समय व कितना कौशल लगाना पड़ेगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। श्रेय ध्वंस को नहीं, सृजन को ही मिलता रहा है। इन दिनों एक ही बड़ा काम सामने है कि जन जन के मन मस्तिष्क पर छाई हुई दुर्भावना के निराकरण के लिए कितना बड़ा, कितना कठिन
और कितने शौर्य पराक्रम की अपेक्षा रखने वाला पुरुषार्थ जुटाया जाना चाहिए। यह कार्य मात्र उपदेशों से नहीं होगा, इसके लिए तदनुरूप वातावरण चाहिए। फिर उपदेष्टा का व्यक्तित्व ऐसा चाहिए जो अपने कथन व अपने व्यवहार में उतरने की कसौटी पर हर दृष्टि से खरा उतरता है। बढ़िया बंदूक ही सहज निशाना लगाने में समर्थ होती है, टेढ़ी मेढ़ी अनगढ़ नहीं। बालक का तमचा प्रायः असफल निशाना ही लगाता रहता है। सदाशयता और सद्भावना का निजी जीवन में परिचय देने वाले ही दूसरों को ऊंचा चढ़ाने, आगे बढ़ाने और सृजनात्मक प्रयोजनों को पूरा करने में समर्थ हो पाते हैं। विचार क्रांति की सर्वोपरि आवश्यकता है। हे चिंतन ही दरिद्रता, अशिक्षा, अस्वस्थता, कुचेष्टा और दुष्प्रवृत्तियों का निमित्त है। इन बीमारियों का अलग अलग इलाज कारगर नहीं हो सकता। रक्त शोधक उपचार करने से ही आए दिन उंगने वाले फोड़ों फुंसियों से छुटकारा मिलता है। जड़ सींचने से ही पेड़ हरा होता है। वह कार्य पत्तों को पोसने से पूरा होना संभव नहीं। विकास और सुधार के लिए तो अनेक काम करने तो पड़े हैं, पर यदि उन सब को समेटने की अपेक्षा विचारों का तारतम्य सही बिठा लिया जाए तो अनन्य बहुमुखी विकृतियों पर सहज काबू पाया जा सकता है। विचारों से ही कार्य विनिर्मित होते हैं। इन्हीं कारण उत्थान पतन की भूमिका दृष्टिगोचर होती है। यदि विचारों को शालीनता, सज्जनता, नीति निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और समाज निष्ठा की दिशा में उन्मुख किया जा सके तो फिर शरीर एवं साधनों के माध्यम से मात्र वे ही कार्य बन पड़ेंगे जो सुधार एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। प्राचीन काल में घर घर अलख जगाने, संपर्क साधने और विचार विनिमय करने जैसे कुछ ही कार्य ऐसे थे जिनके सहारे लोकमानस का परिष्कार बन पड़ता है। अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्र करने के लिए सामूहिक कर्मकांडों की आवश्यकता होती है, पर अब तो विज्ञान ने उन सभी कार्यों को सरल बना दिया है। यदि उन्हें योजनाबद्ध रूप से बड़े पैमाने पर किया जा सके तो क्षेत्र की व्यापकता होते हुए भी प्रयोजन की पूर्ति में अधिक कठिनाई ना रहेगी। प्रेस अपने समय का एक वरदान है। इसके द्वारा कम समय में अधिक लोगों तक सस्ते आधार पर पहुंचाना संभव हो सकता है। लाउडस्पीकर, टेप रिकॉर्डर, वीडियो तथा स्लाइड प्रोजेक्टर जैसे सस्ते उपकरण भी अधिक लोगों तक कम समय में विचार उत्तेजक प्रवाह पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। संगीत मंडलियां यदि योजनाबद्ध रूप से काम करें तो उनके सहारे भी जागरण का बड़ा काम बड़े परिणाम में बन सकना संभव हो सकता है। ऐसे ही अन्य छोटे बड़े माध्यम से ढूंढे जा सकते हैं जो उल्टी दिशा में बहते प्रवाह को उलटकर सीधा कर सकें। यह प्रचार प्रतिभा संपन्न लोगों की सहायता से और भी अच्छी तरह व्यापक परिधि में पूर्ण हो सकता है। इतने पर भी एक कठिनाई फिर भी ज्यों की त्यों रह जाती है कि अंतःकरण की गहराई तक प्रवेश करके उन्हें क्रियान्वित होते देखने की आशा संभावना तभी पूरी होती है जब उस हेतु प्रखर प्रतिभाएं निखरकर आगे बढ़कर आएं और मोर्चा संभालें। यह कार्य घटिया लोगों का नहीं है, उनकी कृतियां उपहासास्पद बनती हैं। दूरवर्ती अनजान लोग किसी की वाचालता पर सहज विश्वास नहीं करते और जो मन वचन कर्म से आदर्शों के प्रति समर्पित हो ऐसे लोग ढूंढे नहीं मिलते। इस विसंगति के कारण लोकमानस में अभिष्ट परिवर्तन बन नहीं पड़ता
और अनेक विडंबनाओं की तरह धर्म उपदेश भी मनोरंजन का एक निमित्त कारण बनकर रह जाता है। कठिनाई यही दूर करनी है। शिष्टा का अवतरण इन्हीं दिनों इस प्रकार होना है जिसमें भावनाशील लोग अपनी कुत्सा कुंठाओं पर विजय प्राप्त करें, ब्राह्मणोचित जीवन अंगीकार करें और अपना समग्र व्यक्तित्व इस स्तर का ढालें जिसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले सभी लोग यह विश्वास कर सकें कि उत्कृष्टता की पक्षधर आदर्शवादिता कार्य रूप में अपनाई जा सकती है और उसमें हानि ही सहनी पड़े ऐसी बात नहीं है। आर्थिक दृष्टि से सुविधा साधनों में कुछ कमी हो सकती है, पर उसके बदले जो आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह उपलब्ध होता है वह इतने कम महत्व का नहीं है जिसे संकीर्ण स्वार्थपरता के बंधनों में बंधे रोते कलपते जीवन की तुलना में किसी भी प्रकार कम महत्व का माना जा सके। इन दिनों यही होना चाहिए, संभवतः होने भी वाला है। भाव संवेदना मात्र कल्पना जल्पना के क्षेत्र तक सीमित ना रहे, वरन कार्य क्षेत्र में उतरे और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप प्रचार प्रयोजनों में से उन्हें अपनाए जो उसके लिए संभव और स्वाभाविक है। ऐसे परामर्श हर परिष्कृत अंतःकरण में देवी प्रेरणा से अनायास ही अवतरित हो रहे हैं। आवश्यकता मात्र उन्हें हृदयगम करने और कार्य रूप में परिणत करने भर की